हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाउचिंग क्या होती है, वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचिंग क्या होती है और टीमिंग एंड लेडिंग एक्टिविटी क्या होती है। टीमिंग एंड लेडिंग आपने पहली बार सुना होगा। वाउचर्स एंड वाउचिंग क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और ये टीमिंग एंड लेडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, राइट और ऑडिटर्स को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड टीमिंग एंड लेडिंग, राइट। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज क्लास। अगर मैं बात कर रही हूँ वाउचिंग क्या होती है, तो वाउचिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाउचर क्या होता है। वाउचर बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर है या रिकॉर्ड है, राइटिंग में दिया हुआ एक रिकॉर्ड है। अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह की कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वी कैन से एक राइटिंग में, एक राइटिंग फॉर्म में अगर एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है विच कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड अ वाउचर। अगर मैं डेफिनेशन में पढ़ाऊं, इट इज अ पीस ऑफ सब्सटैंशिएटिंग एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर और एनी कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन। वाउचर्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? कैश मेमो, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, बैंक पेइंग स्लिप, मिनट बुक्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमें पता है दीज ऑल आर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। और यू कैन से कोई कैश ट्रांजैक्शन, अगर आप कोई कैश रिसीव करके आपने कोई किसी को बिल इशू कर रहा है, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश मेमो, सेल्स इनवॉइस। परचेज किसी से कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड परचेज इनवॉइस। तो इन्हीं को वाउचर्स बोला जाता है, जिनको कभी, एज वी नो दैट दे आर इन दी राइटिंग फॉर्म, ये रिकॉर्ड्स की तरह होते हैं। और अगर कहीं पे इनकी ज़रूरत हो जाए कि ये ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली हुई हैं या नहीं, ये किसी ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इनको हम एज ए एविडेंस भी दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वाउचर्स। दो तरह के वाउचर्स की बात होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वाउचर्स। एक होते हैं ओरिजिनल, दूसरे होते हैं कोलेट्रल वाउचर्स। ओरिजिनल वाउचर्स, प्राइमरी वाउचर्स, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, दीज आर कॉल्ड ओरिजिनल वाउचर्स और इन्हीं को प्राइमरी वाउचर्स बोला जाता है। और इन्हीं की कॉपीज अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि कोई और बिल इसके साथ लगा हुआ है या कोई इसी की कॉपीज हैं, उसको कोलेट्रल वाउचर्स बोला जाता है। दैट इज अ बेसिक, और यू कैन गेट जस्ट अ इंफॉर्मेटिव नॉलेज रिगार्डिंग वाउचर्स। जब मैं वाउचिंग की बात करती हूँ तो मैं ऑडिटर मेरे दिमाग में आ रहा है। तो ऑडिटर जब वाउचर्स को चेक कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, नॉट ओनली वाउचर्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसको जो भी वो क्लाइंट्स की डिटेल्स चेक कर रहा है, ट्रांजेक्शन्स जो भी क्लाइंट रिकॉर्ड्स में ट्रांजेक्शन्स है उन्हें चेक कर रहा है कि वो ऑथेंटिकेट है भी या नहीं, जेन्युइन है भी या नहीं। तो उसके सपोर्ट में वो जो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर वो चेक कर रहा है, दैट मीन्स द auditors is doing vouching, that is called vouching. So it is the examination by the auditor of all documentary evidence like vouchers which are available to support the authenticity of the transaction which is entered in the client's record, right। तो ये होती है आपकी वाउचिंग। अगर मैं बात करूं अब अगला मेन टॉपिक, ये तो बहुत सिंपल सा था कि डॉक्यूमेंटेशंस को और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को अगर ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है इन ऑर्डर टू सी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दी हुई हैं, क्या उसको सपोर्ट में कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं, उसको एग्जामिन करने को वाउचिंग बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टीमिंग एंड लेडिंग क्या होती है। ये मैंने जैसे आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको जो ना हो उसके लिए ऑडिटर क्या स्टेप्स लेता है या फिर उसकी क्या ड्यूटी बनती है। तो हमें ये तो समझ आ गया ये कि कोई कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी होती है। ये टीमिंग एंड लेडिंग एक मेथड होता है अगर आप कैश को मिस अप्रोप्रिएट करना चाहते हो। मिस अप्रोप्रिएट किस तरह से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश करना चाहते हो? अगर आप कैश शॉर्टेजेस को छुपाना चाहते हो और किसी और क्लाइंट से लिया हुआ पैसा किसी और के नाम पे दिखाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड टीमिंग एंड लेडिंग।
यानी कि ये एक मिस अप्रोप्रिएशन, पैसे का, कैश का गमन और झोल करने के लिए, यू कैन से मिस अप्रोप्रिएशन करने के लिए ये मेथड फॉलो किया जाता है। अब होता क्या है, लेट्स सपोज किसी कहीं आपके कस्टमर आपको किसी कस्टमर से पैसे मिलने थे, वो पैसे, आप एक सेल्स पर्सन हो, आपने वो पैसे यूज कर लिए अपने पर्सनल नीड पे, वो खर्च कर लिए, आपको कंपनी के लिए दिखाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अब आपने क्या किया, मिस्टर बी से पैसे जो रिकवर किए वो आपने कंपनी को दिखा दिए कि मैंने मिस्टर ए के लिए ए से ये रिकवर किए हैं। और जब मिस्टर बी के कैश रिकवरी की बात आती है, एज अ सेल्स पर्सन आपके सामने, आपको ऑर्गेनाइजेशन को मिस्टर बी के पैसे शो करने हैं कि आपने उनसे कितना कैश रिसीव किया, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मिस्टर सी के पैसे मिस्टर बी के नाम पे दिखा रहे हैं। दैट मीन्स आप इस तरह से यहाँ पहली ट्रांजेक्शन में झोल में अप्रोप्रिएशन कर चुके हो। उसके बाद फर्दर जितने आपके पास कस्टमर्स है, किसी और का पैसा किसी और के नाम पे दिखाना, दैट इज ऑल्सो, दैट मीन्स टीमिंग एंड लेडिंग। तो बेसिकली आप इसको समझेंगे, इट इज अ मेथड फॉलोड फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश बाय कंसीलिंग कैश शॉर्टेजेस। आपने जो पैसा पहले यूज कर लिया, उस शॉर्टेज को कंसील, छुपाने के लिए, कवर करने के लिए आपने दूसरे कस्टमर से जो रिकवर किया वो शो कर दिया, दैट इज कॉल्ड टीमिंग एंड लेडिंग। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, अ सेल्समैन रिकवर्स 10,000 फ्रॉम कस्टमर सी एंड मिसअप्रोप्रिएट्स द सेम। उसके बाद इस मिसअप्रोप्रिएशन को छुपाने के लिए लेटर उनको कस्टमर डी से 10,000 रुपए मिले हैं, जो उन्होंने ये शो कर दिया कंपनी में कि उसे मिस्टर सी से मिले हैं, सो दैट द बैलेंस ऑफ सी कंफर्म टू द क्लाइंट्स डेटर लिस्ट। यानी कि आप कंपनी को बता पाओ कि मिस्टर सी के पैसे आपके पास है और ये वो पैसे है, जबकि आप मिस्टर सी के पैसे ऑलरेडी मिसअप्रोप्रिएट कर चुके थे। एंड सो ऑन फॉर रिकवरी फ्रॉम ई ऑफ सेम अमाउंट डिक्लेयर्ड एज ऑफ डी। ठीक है, उसी तरह से आपने आगे क्या किया, जब इस कस्टमर, अब डी की बारी आई तो आपने ई से जो पैसे लिए वो आपने डी के नाम पे दिखा दिए। तो इट मीन्स, अगर बोले इसको फ्रॉड नहीं बोलते, पर दिस इज बेसिकली अ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वीकनेस इन इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल्स, जिससे कि एक बड़ा अमाउंट मिसअप्रोप्रिएट हो सकता है और इससे कंपनी को लॉस हो सकता है, अगर जो भी ये एक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहा है वो डेट्स को क्लियर नहीं कर पाया, जो उसने अपने पर्सनल नीड के लिए जो पैसा खर्च कर दिया या जितना कैश उसने मिसअप्रोप्रिएट कर दिया। तो टीमिंग एंड लेडिंग में नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। और ये एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस में तभी होती हैं जब आपका इंटरनल चेक अच्छा ना हो या आपका इंटरनल कंट्रोल वीक हो। तो इस तरह से पैसों की हेरफेर हो सकती है बाय द कैशियर और एनी अदर कंसर्न पर्सन, और ये एक ह्यूज लॉस इनकर करके आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर जो भी ये एक्टिविटी फॉलो कर रहा है वो पैसे रिफंड कंपनी को नहीं करता। तो सो ऑडिटर को क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा अगर उसको ये चेक करना है कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीमिंग एंड लेडिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो उसको कंसेक्यूटिवली कैश मेमोज चेक करने हैं कि क्या वो नंबर वाइज लगे हुए हैं, उनकी डेट्स चेक करनी है, नाम और अमाउंट, डेली समरी, डेली चेक करना है समरी, और रिकनसाइल करना है कि जो जो कैश रिसिप्ट हुआ है उससे क्या ये चीज़ें मेल खा रही हैं, यानी कि रिकनसाइल हो रही है या नहीं। उसके बाद आपको एज एन ऑडिटर रिकनसाइल करना है, आपको चेक करना है कि क्या मैच हो रहा है, इंडिविजुअल का जो भी कैश अमाउंट है, क्या जो उससे हमने पैसे लिए हैं उसका जो भी रिसिप्ट हमने उसे इशू किया है, क्या उसके साथ ये पैसा रिकनसाइल हो रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको एज एन ऑडिटर ये चेक करना है कि जो भी कस्टमर से या डेटर से कैश रिकवर हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, क्या वो बैंक में टाइमली डिपॉजिट हो रहा है या नहीं। उसके बाद आपको डेटर्स लेजर एग्जामिन करना है, एंट्रीज देखनी है कि कोई पार्ट पेमेंट तो नहीं है, किसी ने थोड़े पैसे दे दिए पूरे नहीं दिए, ये चेक करने के लिए, और टू सेटिस्फाई दैट कंसर्न डेटर हैव मेड पार्ट पेमेंट्स, ये आपको उसके लिए लेजर्स चेक करना है। उसके बाद आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो, अब लेट सपोज कोई टीमिंग एंड लेडिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो एज एन ऑडिटर आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली डेटर से डायरेक्टली एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो, उसे पर्सनली मिलकर या फ़ोन पे या जैसे भी आप ये कंफर्म कर सकते हो कि क्या उसने कोई पेमेंट की है या नहीं।
तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन में कोई टीमिंग एंड लीडिंग एक्टिविटी फॉलो तो नहीं हो रही फॉर द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। सो आई विश आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।